अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बिन्त नमाज और आप देख रहे हैं बिन्त नमाज कुरानिक एजुकेशन। आज हमारे सबक का उन्वान है सूरह बकरा आयत नंबर 65 बिमा तजवीद और इजरा कवाइद। आइए अपने सबक का आगाज़ ताउज़ तस्मीह की तिलावत से करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अअतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुल्ना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अअतदौ। वाव के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ेंगे। लाम के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ेंगे। क़ाफ के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे दाल साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है, लेकिन दाल हुर्फ़ मुक़ल्क़ल में से, इसलिए इसकी आवाज़ इसके मखरज में रुकेगी नहीं बल्कि पलट कर वापस आएगी। आइन के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। लाम के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे मीम साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है। इसके अलावा मीम साकिन के बाद बकिया बची 26 हुर्फ़ों में से तार है, तो यहाँ इज़हार शफ़ी का कायदा हो रहा है, यानी हम मीम साकिन को इसके मखरज और सिफ़ात के साथ खूब ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। इसके अलावा यहाँ इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन का दूसरा तरीका हो रहा है, वो इसलिए कि कलमे दो हैं और इन दो कलमों में 3 साकिन एक साथ जमा है, जो कि पढ़ना नाजायज़ है। इसे जायज़ करने के लिए इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन के दूसरे तरीके के मुताबिक अगर पहला साकिन जमा का मीम हो तो उसको पेश दे के अगले कलमे से मिलाकर पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पहला साकिन जमा का मीम था। जमा का मीम से क्या मुराद, जैसे कुम, तुम, हुम, इस तरह की जो मीम होती है वो जमा की मीम कहलाती है। तो अब पहला साकिन ये था ना, अलिम तुम अल्लज़ीना, तो अलिम तुमको हमने, तुम की पेश को हमने क्या दे, तुम की मीम को हमने क्या दे दिया, पेश। ठीक है, हमज़तुल वसल दरमियाने कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। अब इस लाम मुशद्दद में छुपे लाम साकिन को हम पेश वाली मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। लाम के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते हैं। ज़ाल के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे या साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है। नून के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे आइन साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है। दाल के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे वाव साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है। इसके अलावा वाव साकिन से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर हो, ऐसा वाव वावलीन कहलाता है। वावलीन को देर हरकत की देर लगाकर और सहूलत के साथ पढ़ते हैं। मीम के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे नून साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है। इसके अलावा नून साकिन के बाद बकिया बच्चे 15 हुर्फ़ों में से काफ आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम यहाँ पर हम इख्फा का कायदा करेंगे, यानी हम नाक में गुनगुनी सी आवाज़ को छुपा के इस तरह पढ़ेंगे कि नाकामिल इदगाम हो और नाकामिल इजहार हो, बल्कि दोनों की दरमियानी हालत हो। मीम साकिन के बाद बकिया बचे 26 हुर्फ़ों में से फार है, तो यहाँ इजहार शफ़ी का कायदा होगा, यानी हम मीम साकिन को इसके मखरज और सिफात के साथ खूब जाहिर करके पढ़ेंगे। यहाँ इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन का पहला तरीका हो रहा है, इसलिए कि असल में कलमता फ़ी अस्सब्ती। ठीक है, अब इन दो कलमों में 3 साकिन एक साथ जमा हो गए, जो कि इसे जायज़ करने के लिए इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन के पहले तरीके के मुताबिक अगर पहला साकिन हुर्फ़ मद्दा का हो तो हज़फ कर दिया जाएगा। ठीक है, अब पहला साकिन क्या था, फ़ी, यानी कि या मद्दा। ठीक है, हमज़तुल वसल दरमियानी कलाम में फ़ी या मद्दा था। इज्तिमाई साकिनैन फी कलमतैन का पहला तरीका हमने अप्लाई किया ना, तो इसकी वजह से जो हुर्फ़ मद्दा था ना, या मद्दा पहला साकिन, ये हज़फ हो गया। हमज़तुल वसल दरमियानी कलाम में आने की वजह से हज़फ हो गया। अब ये जो सीन मुशद्दद में छुपा सीन साकिन था, इसको हम ज़ेर वाली फ़ा के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। ठीक है, सीन के ऊपर ज़बर है, ज़बर को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे बा साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है, लेकिन बा हुर्फ़ मुक़ल्क़ल में से, इसलिए इसकी आवाज़ इसके मखरज में रुकेगी नहीं बल्कि पलट कर वापस आएगी। क़ाफ के ऊपर पेश है, इसको बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे लाम साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है। अलिफ खाली से पहले किसी भी हर्फ के ऊपर ज़बर है, ऐसा अलिफ अलिफ मद्दा कहलाता है। अलिफ मद्दा को 2 हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ते हैं। के ऊपर पेश है, पेश को बगैर खींचे बगैर झटका दिए मुतवस्सित और मारूफ तरीके से पढ़ते, लेकिन आगे मीम साकिन है। साकिन हर्फ अपने से पहले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर एक मरतबा पढ़ा जाता है। साकिन हर्फ की आवाज़ इसके मखरज में रुक जाती है। इसके अलावा मीम साकिन के बाद बकिया बचे 26 हुर्फ़ों में से काफ आ रहा है, तो यहाँ पर
اظہار شفی کا قاعدہ ہوگا، یعنی میم ساکن کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ واو ساکن اس سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر پیش ہو ایسا واو مدہ کہلاتا ہے۔ واو مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ یہاں بھی قاف کو پہ بھی اور نو پہ بھی دونوں جگہ واو مدہ ہو رہا ہے، دونوں کو ہم 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ را کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے اس را کو ہم موٹا پڑھیں گے۔ تا کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے اور 2 زبر کی تنوین کے بعد حرف حلقی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا میں سے خا آ رہا ہے تو یہاں اظہار حلقی کا قاعدہ ہوگا، یعنی ہم تنوین میں چھپے نون ساکن کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ خوب ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ خا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑے زبر کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ حمزہ کے نیچے زیر ہے، زیر کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے متوسط اور معروف طریقے سے پڑھتے ہیں، لیکن آگے یا ساکن ہے۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر ایک مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ساکن حرف کے بعد اس کے مخرج میں رک جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یا ساکن اس سے پہلے کسی بھی حرف کے نیچے زیر ہو ایسی یا مدہ کہلاتی ہے۔ یا مدہ کو 2 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں، لیکن آگے نون کا سکون عارضی وقف کی صورت میں آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد بنے گی مد عارض وقفی، جس کی مقدار 2 4 6 حرکت ہے، لیکن 6 حرکت کی مقدار کھینچ کر پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ کونوا قردۃ خاسئین، پیچھے سے ملا کے پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔